जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे कि वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाले 3 महीने कैसे रहने। इन ग्रहों के लिए आने वाले 3 महीने में ग्रहों का गोचर, ग्रहों का राशि परिवर्तन, उसका आपके जीवन के मुख्य पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि इन 3 महीनों के अंदर गुरु का राशि परिवर्तन, राहु का नक्षत्र परिवर्तन, शनि का वक्री से मार्गी होना और भी अन्य ग्रहों के परिवर्तन होंगे। तो उनको विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे आपसे कोई विशेष जानकारी ना छूट जाए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले राशि के मालिक ग्रह शुक्र की। शुक्र ग्रह हमको अक्टूबर महीने की शुरुआत करते ही राशि से चौथे घर में मिलते हैं। यहाँ पर भी शत्रु की राशि में भी है, यहाँ पर वो राहु केतु एक्सेस पे भी है और राशि के मालिक भी है। इसलिए इस प्रकार का ग्रह अंदरूनी चिंता देता है। बहुत बार सब कुछ ठीक होते हुए भी व्यक्ति के भीतर चिंताएं रहती हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। यानी उसको किसी ना किसी प्रकार की चिंता रहती है, जिस चिंता का प्रभाव उसके जीवन में सभी क्षेत्रों पर पड़ जाता है। जिसको कहते हैं कभी कभी चीजें ठीक हो रही हैं, लेकिन आपके विचार की वजह से आप उस चीज को गलत कर लेते हैं या ठीक नहीं कर पाते, या उस काम में अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। अब शुक्र ग्रह का पहला परिवर्तन हमारे जीवन में होता है जब शुक्र ग्रह 9 अक्टूबर को चेंज करके नीच के होकर पहुंच जाते हैं कन्या राशि के अंदर। शुक्र ग्रह 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक कन्या राशि में नीच के होकर रहेंगे। अब कोई ग्रह अगर नीच का हो, राशि का मालिक हो, तो उस दौरान उस ग्रह का जो बल है वो कम हो जाता है। और ग्रह का बल कम होता है तो हम क्या कहते हैं, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको करने में हमको प्रॉब्लम आती है। लेकिन शुक्र ग्रह को यहाँ बहुत ही तरीके से संभाला है बुध ग्रह ने, क्योंकि बुध ग्रह उस दौरान तुला राशि के अंदर होंगे। यानी बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन उस दौरान रहेगा। इसलिए ये स्थिति शुक्र के राशि परिवर्तन करने के साथ साथ शुक्र का नीच भंग राजयोग भी कर लेती है। इसलिए ये सिचुएशंस अपने आप में काफी हद तक पॉजिटिव है, यानी परिस्थितियों को संभालती है। और जब हमने देखा कि 2 नवंबर जब आया और 2 नवंबर के आते ही शुक्र ग्रह तुला राशि में चले गए, स्वराशि के हो गए, ये इनके लिए एक और पॉजिटिव स्थितियां हो गई हैं कि अब तो वो ग्रह अपनी ही राशि में है। और 28 नवंबर को वो वृश्चिक में पहुंच गया, यहाँ से बैठ के वो अपने आप को देखने लगा। यानी इन पूरे 3 महीनों के अंदर जो शुक्र ग्रह का गोचर है वो एक बार भले ही नीच का होगा, लेकिन उस नीच के होने से भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आने वाले समय में शुक्र का गोचर ठीक है तो आप भी ठीक हैं। आपका स्वास्थ्य, आपका सम्मान, आपके कार्य करने की क्षमताएं, आप इस दौरान जिन चीजों पर वर्क कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करने के योग हमें यहाँ से दिखाई दिए हैं। अब 5वें घर का स्वामी ग्रह इस महीने थोड़ी चिंता बढ़ाता है। ये समझने वाली बात है कि पंचम का स्वामी ग्रह बुध है, वो महीने में 2 अक्टूबर को होते ही तुला राशि में पहुंच जाएगा। अब इसको अगर हम देखें तो धन का मालिक और 5वें घर का मालिक छठे घर में जाता है, तो आपको अपने अक्टूबर के महीने में शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान का ध्यान रखना है, प्रेम संबंधों का ध्यान रखना है, किसी भी चीज को सोच समझ कर बोलना है। दूसरे घर का मालिक होकर यहाँ है तो धन को बचाना है, धन का इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करना है। किसी भी तरह की जल्दबाजी या गलती से आपको नुकसान यहाँ हो सकता है। ये बुध ग्रह बताते हैं, क्योंकि बुध ग्रह 2 अक्टूबर को तुला राशि में पहुंच 24 अक्टूबर तक को वो फिर वृश्चिक में पहुंच जाएंगे, यानी यहाँ से निकलकर यहाँ होंगे। तो अगर हम देखें तो 24 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक का जो समय है ये पॉजिटिव है, क्योंकि बुध यहाँ केंद्र में रहेंगे। लेकिन फिर ये वक्री हो जाएंगे, और वक्री होकर अगर देखा जाए तो 10 नवंबर को वापस ये वक्री होकर तुला में आएंगे और 29 नवंबर तक वक्री रहेंगे। यानी 10 नवंबर से 29 नवंबर तक का जो समय है वो फिर से आपके जीवन में बताता है एजुकेशनली ध्यान रखें, फाइनेंस का ध्यान रखें, गलत निर्णयों से अपना लॉस ना करें। ये हमें बताता है हमारा बुध ग्रह। सूर्य ग्रह जो लगभग प्रत्येक 14 से 16 तारीख के बीच में राशि परिवर्तन करते हैं। अभी तक तो सूर्य की पोजीशन 16 अक्टूबर तक ठीक है, लेकिन 16 अक्टूबर के बाद सूर्य पहुंच जाएंगे यहाँ छठे घर में नीच के चतुर्थेश होके। घर के सुख में कमी, घर के सुख में बाधा,
इस दौरान कोई भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन ना खरीदें, और अगर खरीदें तो एक तो उसकी जांच पड़ताल कर लें, कोई आपके साथ चीटिंग ना हो। दूसरा, आपकी कुंडली में क्या उस समय दशाएं ठीक चल रही हैं। बहुत बार क्या होता है, हमने व्हीकल खरीदा और एक्सीडेंट हो गया, हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उसमें कोई लीगल मैटर निकल के आ गया। इस बात का आपको यहाँ पर भली भांति ध्यान रखना होगा। कब? 16 अक्टूबर से 16 नवंबर। 16 नवंबर से 16 दिसंबर सूर्य ग्रह चौथे भाव में होंगे। ये सुख की स्थिति ठीक है। ये समय प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब चीजों के लिए अनुकूल दिखाई देता है। मंगल ग्रहों की देखें तो 28 अक्टूबर तक मंगल लगातार इस बात की चिंता बनाए रखेंगे कि भाई 7वें घर का मालिक 6ठे घर में है। विवाह, वैवाहिक संबंधों का ध्यान रखें, क्रोध, एग्रेशन का ध्यान रखें, चिड़चिड़ाहट से बचें, किसी से झगड़ा ना मोल लें, इस बात का ध्यान रखें। ट्रैवलिंग पर ध्यान दें, यात्राओं के दौरान कोई कष्ट या चोट आदि ना हो जाए, उसका ध्यान रखें, क्योंकि 28 अक्टूबर के बाद 7 दिसंबर तक लगभग मंगल चौथे सप्तम भाव में रहेंगे अपनी राशि में। तो नौकरी के लिए अच्छा, पद प्राप्ति के लिए अच्छा, व्यापार के लिए अच्छा। विवाह, वैवाहिक संबंधों में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो सॉल्व होगी। विवाह होना या रिश्ता होना भी ऐसी स्थिति में देखा जाता है। तो ये मंगल के लिए एक अनुकूलता का विषय रहेगा। शनि ग्रह को मैं मजबूत ही कहूंगा, क्योंकि वो 11वें घर में है। वक्री होकर वो और ज्यादा मजबूत है। 28 नवंबर को वक्री से मार्गी हो जाएंगे, तो भी ये स्थिति पॉजिटिव है, क्योंकि शनि आपके लिए भाग्य और कर्म दोनों के मालिक है। तो शनि में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वक्री होने के लिए मैंने इसको पिछले एपिसोड में बताया भी था कि ये पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब शनि को और अधिक बल इस महीने कौन दे रहा है? वो देगा बृहस्पति। कि बृहस्पति जब यहां से कर्क राशि में पहुंच जाएंगे 18 अक्टूबर को, और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी सीधी 11वें घर पे, 7वें घर पे, 9वें घर के अंदर। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये स्थिति जीवन में बताती है कि शनि ग्रह के ऊपर उच्च के गुरु की दृष्टि फाइनेंशियली राइज कराएगी। भाग्य के लिए अच्छी, कर्म के लिए अच्छी, लाभ के लिए अच्छी, सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छी, फाइनेंशियली आपको राइज कराने में ये ग्रह सक्षम रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी बहुत सारे ग्रह इस महीने एक सकारात्मक स्थिति में होंगे, जिसमें एक अंतिम ग्रह हमारे पास है, वह है राहु। कर्म भाव में राहु है। वो कहते हैं मैं दशम भाव में हूँ, शनि की राशि में, यानी शनि से रिलेटेड फल दूंगा। और शनि की स्थिति हमारे बनी हुई है 11वें घर पे, उस पर उच्च गुरु की दृष्टि है। तो राहु भी यहाँ 28 नवंबर को, यानी जब शनि मार्गी होंगे तभी राहु भी अपने नक्षत्र में आ जाएगा, राहु शनि के फल देगा। इसलिए राहु भी पॉजिटिव होकर शनि जैसे फल देंगे। यानी इस 3 महीने के अंदर राहु, शनि, गुरु और आपकी राशि के मालिक शुक्र, ये बहुत हद तक बेहतर हैं, जो कि आपकी कार्य की सफलता को दिखाते हैं। यानी गोचर के नियमों के अनुसार जो ग्रहों का गोचर है वो अनुकूल है। आपकी दशाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, तो ये गोचर बहुत ज्यादा सहयोगी हो जाता है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। जय श्री राम।